हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका सॉल्यूशन आप सबने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा। और ये बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों, जेईई एडवांस 2016 का। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो तो लोग कर ही रहे हैं। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं और आपको बेसिक फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आया हूं। बच्चों, मेरा सिंपल सा कंसर्न हमेशा ये रहता है और मैं ये हमेशा अपनी क्लासरूम में कहता भी हूँ कि आप कितनी भी टफ किताब सोल्व कर लीजिए, चाहे आप पाथफाइंडर कर लो, चाहे आप ओलंपियाड के पीवाईक्यूज कर लो। अगर आपने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रोंग नहीं किया और अगर आपने बिना फंडामेंटल पे काम करे कहीं से सॉल्यूशन देख के वो पैटर्न ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सोल्व कर भी लिया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जेईई एडवांस्ड में अच्छी रैंक आ जाएगी। फिजिक्स फंडामेंटल से चलती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, फंडामेंटल थियरी आपकी क्लियर है, कोर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, तो डेफिनेटली कितने भी नए सवाल आपके सामने आ जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी किताबों के सवाल आपको कोई दे दे, आप थोड़ा टाइम शायद ले सकते हैं, मे बी लोगों से थोड़ा ज्यादा अगर आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन आप उस सवाल को बिल्कुल सोल्व कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन में रोटेटिंग फ्रेम की कहानी सुनाई गई है बच्चों, बट मैं रोटेटिंग फ्रेम में आज इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। मुझे ग्राउंड फ्रेम में रह के सोचना है। ठीक है, मुझे बच्चों ग्राउंड फ्रेम में रह के सोचना है। मैं आपसे सिंपल सा ये सवाल पूछने के लिए आया हूं कि इस ब्लॉक पर अलोंग द ग्रूव कौन सा फोर्स है, मुझे आप बता दो। मुझे आप ये बता दो बच्चों, इस ब्लॉक पर अलोंग द ग्रूव कौन सा फोर्स है। आप बोलोगे सर इस ब्लॉक पर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर फोर्स अलोंग द ग्रूव, मान लो बच्चों रेडियल डायरेक्शन है जो कि सेंटर से रेडियली अवे है, तो आई कैन से फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन वो तो जीरो है। और इनिशियली हमने इस ब्लॉक को रिलीज किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है बच्चों, जीरो है। तो मैं कह रहा हूं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अलोंग द ग्रूव कोई फोर्स नहीं है और मैंने उसको इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, या रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन क्यों बदलेगी। तो जो बाकी पार्ट्स हमें गिवन है, फाइंड आउट आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या और जो पार्ट्स है वो सोल्व भी क्यों कर रहे हैं भाई। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए गाइस। ओके। सो मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करूंगा और अगर आप बोलेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल से, और क्या इसके अंदर हमें सोचने में गलती हो रही है, वो सब चीजें मैं बिल्कुल डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। बट पहले आप लोग सोचेंगे, डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं बच्चों, इस ब्लॉक के ऊपर, है ना, इस ग्राउंड के नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा बच्चों, और mg इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन इस ग्रूव की वॉल से लगेगा, लेकिन अलोंग द ग्रूव कोई भी फोर्स नहीं है, तो अलोंग द ग्रूव कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर अलोंग द ग्रूव कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब अलोंग द ग्रूव क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अलोंग द ग्रुप अलोंग द रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी हमेशा जीरो रहनी चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल की रेडियल पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेंज तो होगी। एंड आपको पता है कि ये पार्टिकल सेंटर से अवे जाएगा, अवे जाएगा, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है इस सवाल के अंदर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। और अगर आपको हमारी बुक्स चेकआउट करनी है ओलंपियाड्स के लिए या जेईई एडवांस्ड के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे बच्चों, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारा एनएससीपी टू आईपीएचओ वाला बैच चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9350957156। ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पे आकर डिस्कस कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग। सो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।